क्या आप इंटर पास कर गए हैं? इंटर पास हैं? चलिए, आप इंटर पास हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि भविष्य में एक टीचर बन सकते हैं। तो कैसे बन सकते हैं टीचर, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले टीचर ट्रेनिंग करना पड़ेगा। टीचर ट्रेनिंग करने के बाद टेट होता है, सी टेट होता है। तो यदि ये सब आप कोर्स कर लेते हैं तो आप टीचर बन सकते हैं। आप कोई भी स्कूल में, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, नॉन गवर्नमेंट स्कूल हो, आप कहीं भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो यदि आप टीचर बनकर अपना भविष्य को संवारना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टीचर ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो हम बात करें टीचर ट्रेनिंग कैसे करें। तो इसके लिए आपको टीचर ट्रेनिंग के लिए एडमिशन कराना पड़ेगा। तो वही आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कहाँ पर एडमिशन कराएंगे, कैसे एडमिशन होगा, कितना फ़ी लगेगा, कितने साल का कोर्स है, क्या उम्र होना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग रांची के द्वारा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग अंतर्गत राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों, समझ रहे हैं, राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय मतलब फुल्ली ये गवर्नमेंट है, सरकारी है, एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसको डैट बोला जाता है, केंद्रों में 2 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स हेतु 2023 से 2025 ये सत्र है में नामांकन हेतु ये विज्ञप्ति जारी किया गया है। मतलब आप 2023 से 2025 के सेशन वाले में आप एडमिशन करा सकते हैं, इस कोर्स को कर सकते हैं, डैट में एडमिशन करा सकते हैं। तो ये निकला हुआ है, तो इसी पर हम बात करेंगे कि कहाँ पर निकला हुआ है, कितना सीट है, कैसे आपको आवेदन करना है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अब मेरे चैनल पर बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नए मत रहिए, पुराने हो जाइए, अर्थात सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए सीधे डायरेक्ट बात करते हैं कि यदि आप टीचर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आपको टीचर ट्रेनिंग के लिए आवेदन करना होगा, जो आवेदन शुरू हो गया है। क्या कहता है, 31 मार्च 2023 तक, 31 मार्च 2023 तक संध्या 5 बजे तक आपका जो आवेदन है वो पहुंच जाना चाहिए। कहाँ पहुंच जाना चाहिए? जहां पर आप आवेदन करेंगे। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग अंतर्गत टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, तो वहाँ पर एडमिशन कराइए। इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए। तो देखिए 50 सीट और 50 सीट, मतलब 100 सीट जो है वो पुरुष के लिए है और 200 सीट जो है महिला के लिए है। बताइए, 200 सीट महिला के लिए और 100 सीट पुरुष के लिए। राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय डैट चितरपुर रामगढ़ में है, पुरुष का 50 सीट है। उसी तरह से पिंडरा जोरा बोकारो में है 50 सीट पुरुष के लिए। अब हो गई महिला के लिए कहाँ है, गिरिडीह के बगोदर में है डैट, उसमें 50 सीट है, और गोविंदपुर धनबाद में है, वहाँ 50 सीट है, और हजारीबाग है वो 100 सीट है। हजारीबाग में 100 सीट उसके लिए है, 200 सीट महिलाओं के लिए और 100 सीट पुरुष के लिए। तो बता दिया आपको पुरुष के लिए कहाँ है, चितरपुर, रामगढ़, पिंडराजोरा, बोकारो, और ये 2 है, पिंडराजोरा और रामगढ़ बोकारो पुरुष के लिए, बाकी हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद महिलाओं के लिए। चलिए आगे आइए। शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए? देखिए, शैक्षणिक योग्यता आपको चाहिए इंटरमीडिएट, कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए, चाहे वह आई कॉम हो, आईए हो, चाहे आईएससी हो। सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के कम से कम 50% उत्तीर्ण होना चाहिए। बाकी जो बच गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग कोटि के लिए आपका 45%। इसके अलावा यदि आपके पास मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, एमए और कुछ कोर्स है और उसमें बहुत अच्छा आपका परसेंटेज है, उस पर भी आपका अंक मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर प्राप्तांक अनारक्षित आरक्षित कोटि, देखिए 50%, 45% से अधिक एवं 60% से कम यदि मैट्रिक में है तो आपको 5 अंक, इंटर में भी 5 अंक, पास कोर्स स्नातक किए हैं तो 5 अंक, यदि प्रतिष्ठा है तो 10 अंक, और स्नातकोत्तर किए हैं तो 5 अंक। इस तरह से नंबर जोड़ा जाएगा। तो इतना एवरेज के अंतर्गत आपका परसेंटेज है, तो 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, और 5 20 हो गया। यदि प्रतिष्ठा है तो 10 नंबर। इस तरह से अंक मिलेगा। उसी तरह से यहाँ है, उसी तरह से है 60% से 65% के बीच यदि आपका प्राप्तांक है तो देखिए 6 नंबर मिलेगा, और आपका प्रतिष्ठा है तो उसमें 11 नंबर मिलेगा, स्नातकोत्तर 6 नंबर मिलेगा। उसी तरह से 65% से 70% तक है तो कितना हो जाएगा, 7 नंबर मिलेगा, और प्रतिष्ठा आपका स्नातक है, और प्रतिष्ठा यदि स्नातक है तो उसमें 12 मार्क्स मिलेगा, 12 नंबर मिलेगा। उसी तरह से आपका बढ़ते जाएगा, और इस तरह से अंक आपको जुड़ते जाएगा। इस तरह से मेधांक के अंक के आधार पर आपको मिलेगा प्रवेश। अब देखिए एनसीसी
कि आपका सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट तो 2 अंक मिलेगा, सी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 अंक मिलेगा, खेल कूद में जिसमें राज्य का प्रतिनिधित्व आप किए हैं तो 3 अंक मिलेगा। इस तरह से आपको जुड़ता जाएगा। इस तरह से आपको टोटल अंक आपका मेधा अंक में जुटेगा और आपको एडमिशन में सहयोग करेगा। तो यदि आपके पास इस तरह से क्वालिफिकेशन है तो फिर कहना ही नहीं, आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। उम्र सीमा जो है, आवेदन का उम्र पहली क्या लिखा हुआ है, 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष होना चाहिए। देखिए पूरा अच्छा से लिखा हुआ नहीं है तो हम मान लेते हैं जनवरी है, फिर भी आप जब आवेदन करेंगे तो वहाँ अच्छा से पढ़ लीजिएगा। आरक्षण जो है तो देखिए इस तरह से आरक्षण मिलेगा, ये आरक्षण है। आगे आइए, आरक्षण के लिए आपको आवासीय जाति तो होनी ही चाहिए। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा क्या कहता है, आरक्षण कोटि के उम्मीदवार को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। क्या कहता है, अनुमंडल पदाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने की स्थिति में उम्मीदवार को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये क्या है, विभागीय संकल्प से कितना सीटों का बंटवारा है, ये सीटों का बंटवारा है। ये जो है इस पर क्या किया गया है, सीटों का बंटवारा किया गया है। उसी तरह से यहाँ दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए है। शुल्क के बारे में बात किया जाए, शुल्क क्या है, देखिए शुल्क के बारे में बात किया जाए तो सामान्य कोटि पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों चाहे अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य कोटि पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 30 रुपये का बैंक ड्राफ्ट देना होगा। यहाँ लिखा हुआ है किसके नाम से देंगे, सो हजारीबाग पेबल होगा और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग, जिसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, इसके पदनाम से निर्गत होगा। इसके पदनाम से निर्गत होना चाहिए आपका डीडी 100 रुपया जनरल ओबीसी पिछड़ा अंतिम पिछड़ा वर्ग के लिए, और जो बाकी बच गए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 30 रुपया। आवेदन कैसे करें, आवेदन आपको करना है कि देखिए नामांकन हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में विहित प्रपत्र में पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्न सहित क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग प्रधान डाक के निकट झारखंड पिन नंबर देखिए 825301 को भेजें। ये एड्रेस हो गया। लिफाफा एक तो देना है आपको अंदर से, जिसमें से 40 रुपये का टिकट चिपका होना चाहिए। स्व पता लिफाफा होगा 10x10 सेंटीमीटर का, और जो ऊपर से जो लिफाफा भेजिएगा, ऊपर जो ऊपर लिफाफा रहेगा वो उसमें क्या लिखना है, लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में पुरुष कोटि महिला कोटि अंकित करना होगा, मतलब लिखना है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31/3/2023 है 5 बजे तक। स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक के द्वारा आप भेज सकते हैं। हाथों हाथ सामान्य डाक विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। देखिए आवेदन पत्र भरने की शर्त एवं नियम तथा विहित प्रपत्र की जानकारी हेतु इस साइट पर आप जाइए और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो यदि आप भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं 1 to 5 और 6 to 8 का टीचर, तो आपके लिए यह सुनहरा अवसर है। आप टीचर ट्रेनिंग कीजिए और फिर टेट पास कीजिए, टेट पास कीजिए, उसके बाद आप टीचर बनिए, बच्चों को पढ़ाइए। तो ये रहा, आपको हम सूचना देने का काम किए। तो आपको कैसा लगा आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।